Hello all, welcome back to my channel and I hope you guys are doing good. और आज मैं सीज़न 1 रिव्यू करने वाली हूँ। एक बहुत ही बहुचर्चित एक सीरीज़ है द क्राउन। द क्राउन में ये दिखाया गया है कि कैसे इंग्लैंड का जो क्वीन का जो लाइफ है, जो उनका कैसे वो क्वीन बनी और उनका कैसे चला संघर्ष की ज़िंदगी उन्होंने कैसे काटी। मतलब सीज़न 1 में वही है। सीज़न 1 उसका आई थिंक वहाँ 4 सीज़न है। मैं सारा सीज़न का रिव्यू आपको दूंगी, लेकिन आज मैं सीज़न 1 के बारे में बताऊंगी क्योंकि वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि कैसे जो पहले किंग थे, जो जो प्रेजेंट क्वीन के जो फादर थे, उनका हेल्थ इश्यूज था और वो मतलब बहुत अजीब तरीके मतलब अजीब सिचुएशन में और अजीब उनको कोई कैंसर जैसी कोई बीमारी थी विच वॉज इनक्यूरेबल और वो मतलब चल जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो उनके मरने के बाद पूरा जो साम्राज्य का इंग्लैंड का जो क्राउन का जो जिम्मेदारी है उनकी बड़ी बेटी लिलीबेथ मतलब एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ है उन पे आता है। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ पे जब आता है तो वो शी वॉज मैरिड, उनके पति फिलिप जो कि एयरफोर्स नेवी के कमांडर भी थे उनके कंट्री के। तो उनके 2 बच्चे थे और वो आराम से अपने सेपरेट घर पे रहते थे, वो बकिंगहम पैलेस में नहीं रहते थे। तो दे हैड अ वेरी सेक्युलर लाइफ स्टाइल। लेकिन जब उनके पापा जब चल बसे तो उनका जो स्ट्रेस उसी टाइम पे जो क्वीन बने नहीं थे उनकी बड़ी बेटी एलिजाबेथ, शी वॉज इन अ वॉयज। वो जो होता है कि सारे देशों को घूम के जो उनके जो गल्फ जो उनके जो यूनाइटेड यूनियन कंट्रीज़ हैं, यूके यूनियन के जो कंट्रीज़ थे, वहाँ जाके ये इट्स अ प्रोसेस कि जाके वो बोलते हैं कि आप हमारे प्रजा हैं और आपको हम ये मानते हैं वो मानते, आप हमारे प्रजा हैं हम आपको ये मानते हैं वो मानते हैं, मतलब जो भी है। सो वो अपने पति के साथ उसी यात्रा पे थे और उसी बीच उनको पता चलता है कि और पापा नहीं रहे, उनके पापा मतलब द किंग इज़ नो मोर। तो वो जो एक उतार चढ़ाव आप देखेंगे, एक मतलब एक राजा महाराजा की ज़िंदगी आसान नहीं होती। उनको बहुत सोच समझ के चीज़ों को रखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर वो सिर्फ एक मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रजा है, वो उनका परिवार है, उनके एक शब्द से पूरा सिस्टम हिल सकता है। वो जब एलिजाबेथ बहुत नई थी लेकिन उन्होंने कैसे शपथ ग्रहण किया, फिर उसके बाद उनके पति जो थोड़े बहुत ईगोइस्टिक थे लेकिन उन्होंने भी अपनी पत्नी का साथ दिया था। और वो किस तरीके से अपने मतलब 2 बच्चों की माँ बन के अपना जो साम्राज्य है उसको वो कैसे आगे बढ़ाती हैं। और उस टाइम माँ ये जो हमारे विंस्टन चर्चिल मिस्टर चर्चिल थे, उस चर्चिल उस टाइम थे प्राइम मिनिस्टर। एंड वो कैसे वो बहुत ओल्ड होके भी कैसे उनको सब मतलब हेल्प करते हैं और वो कैसे बीइंग अ क्वीन हाउ शी रिप्रेजेंट्स टू द एंटायर नेशन, क्योंकि शी इज़ वेरी यंग और उस एज में जब वो बनती है क्वीन तो उनको चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि क्वीन बन गए तो उनकी बातों का एक एक चीज़ों को लेके वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे किससे मिलेंगे। यहाँ तक एक सीन दिखाया जाता है कि उनके पति को मतलब एयरक्राफ्ट चलाने का बहुत शौक होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो क्वीन के पति बन गए तो उनको जो एक वहाँ एक दिखाता है कि हर जगह स्मॉग हो जाता है ड्यू टू पॉल्यूशन। विंटर में स्मॉग फैल जाता है और लोगों को बीमारियां होने लगती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद एक एयर एक्ट आता है, उसमें ये भी दिखाया जाता है 1957 एयर एक्ट समथिंग। तो वो दिखाते हैं कि कैसे क्वीन वो सिचुएशन को टैकल करती है, राजनीति के बारे में ना जानते हुए एक लड़की कैसे राजनीति को संभालती है। छोटी छोटी चीज़ें दिखाई जाती हैं वहाँ, राष्ट्रीय रहन सहन। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस सीरीज़ को देखोगे सीज़न 1 को, आप बहुत कुछ रिलेट कर सकते हो। ये सिर्फ एक औरत क्वीन बनने का बात नहीं है, जब एक औरत को एक पदवी भी मिलती है इन लाइफ, हाउ पीपल अराउंड हर चेंजेस। उसके इन लॉज, उनके पति जब एक आता है कि उनके पति को भी उनके सामने झुक के उनकी रक्षा का शपथ लेना होता है तो वो बोलते हैं कि
मेरी पत्नी के सामने मैं क्यों झुकूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा टाइटल क्यों नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, उनके बच्चे उसी राष्ट्रीय खानदान के टाइटल लेंगे। और फिर उनको अपना जो घर वो बिल्कुल अच्छे से सजाते हैं, उसको छोड़ के उनको आना पड़ता है बकिंगहम पैलेस। तो वो जो एक वॉर है पति पत्नी के बीच, नोक झोंक, तो ये सब दिखाती है सीज़न 1 पे। सीज़न 1 जब एंड होता है तो आपको पता चलेगा क्वीन इज स्टैंडिंग इन ए पोजीशन, क्वीन तब तक स्टैंड कर चुकी होती है। और उसके बाद सीज़न 2, अगर आपको सीज़न 1 आप एक बार देखिए, बहुत जल्दी मैं सीज़न 2 भी रिव्यू करूँगी। बट इट्स इन वीमेन एम्पावरमेंट के लिए XYZ सीरीज़ जब रिकमेंड होती है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी द क्राउन। आप देखें विथ द एडिकेट, विथ द ऑल एफिशिएंसी, द वे शी डज थिंग, क्योंकि उनके लिए भी आसान नहीं होता। इधर बहन का सिचुएशन ख़राब है, इधर उनकी मम्मी हैं जो उनको थोड़ा बहुत उनको कुछ लग रहा है, उनकी एक दादी हैं जिनसे वो एडवाइस लेने जाती हैं। हाउ स्ट्रांगली शी कीप्स हर पॉइंट इज़ ऑल अबाउट दिस। So yes, thank you for watching and do like, share, comment and subscribe. Namaste.